इसका मतलब उस दिन सौम्या जी ने अम्मा को डराने की कोशिश की थी, अम्मा पर हमला किया मेरी जैसी साड़ी पहनकर, ताकि अम्मा का शक मुझ पर हो। ये सौम्या जी किस हद तक चली जाती है हमको नुकसान पहुंचाने के लिए। हे माता रानी, इनको नहीं रोका तो ये पता नहीं क्या कर जाएंगी। हाँ मम्मी, कैसी हो? उस दिन मकर संक्रांति वाले दिन अम्मा मुझे देखकर कुछ अजीब सा ही बर्ताव कर रही थी, याद है आपको? आपको पता है, आज अम्मा ने मुझे खुद कहा कि उन्होंने मुझे नहीं किसी और को देखा था। अम्मा ने अपने दिमाग पे जोर डाला भी, लेकिन फिर ना उनके सर में दर्द होने लग गया। फिर मैंने भी ना बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है मम्मी, आज नहीं तो कल अम्मा को याद आ ही जाएगा किसको देखा था। अच्छा मम्मी, मैं रखती हूँ, मैं ना अम्मा के लिए बादाम का दूध बना रही हूँ। गॉड, मंगल को ये पागल बना के भेज देना था मुझे। ये तो एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी करती जाती है मेरे लिए। मैं किसी हाल में उस बुढ़िया की याददाश्त वापस नहीं आने दे सकती। मंगल को लग रहा था कि वो सौम्या को फंसा लेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो जाता है। हमने देखा ना किस तरीके से यहाँ पर मंगल वो ही लड्डू खिलाती है जो सौम्या भाई दवाई मिला के कुसुम को देती थी। अब ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई इसका पर्दाफाश हो जाएगा। हमने देख भी लिया था कि यहाँ पर किस तरीके से भाई वो लड्डू खिलाती है जबरदस्ती, और यहाँ आदित्य और सबके सामने सच भी आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ ना सौम्या का सपना होता है। वैसे आपको क्या लग रहा था कि सच में सौम्या का सच बाहर आ जाएगा? मैं तो उस सीन को देख के ना वाकई में बहुत खुश हो गई थी कि चलो भाई फाइनली यहाँ पर सौम्या का सच आ जाएगा। इतने महीनों से यही हो रहा था कि सौम्या का सच आदित्य के सामने आ ही नहीं पा रहा था, उसका असली जो चेहरा था वो आदित्य के सामने आ ही नहीं रहा था। तो अब लग रहा था कि शायद सब कुछ सच आ जाएगा, लेकिन भाई इस बार भी ये सिर्फ सपना रह के रह जाता है। और यहाँ हम देखेंगे कि सौम्या सपना देख रही होती है, लेकिन हाँ लड्डू जरूर खिला देती है मंगल। वाकई में उसको वो लड्डू खाते ही एकदम से बेहोशी की हालत में हो जाती है, आती है अपने रूम में, वॉशरूम में वो लड्डू को निकाल भी देती है, उलट देती है पूरा, तो उसको उतना असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको कमजोरी जरूर लग रही थी, पर यहाँ पर मंगल नहीं पकड़ पाती है। अब वो आती भी है मंगल और कहती है कि भाई तुम्हें तो कुछ अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन यहाँ सौम्या ऐसे शो कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वही आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सौम्या ने किसी तरीके से आदित्य को कन्विंस कर लिया है कि अम्मा को मेंटल असाइनमेंट छोड़ना ही है। और हमने देखा था ना कि किस तरीके से भाई मंगल तो लेकर आ गई थी यहाँ पर वापस, लेकिन अब दोबारा से सौम्या ने प्लान बना लिया है। एम्बुलेंस वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह सब आ गए हैं। कुसुम जाना नहीं चाह रही है, कुसुम तो भाई जोर जोर से चिल्ला रही है कि मुझे नहीं जाना है। और यहाँ पर किसी तरीके से मंगल को ऑफिस वगैरह भेज दिया था। मंगल उस टाइम नहीं थी, लेकिन जैसी एम्बुलेंस जाने को होती है मंगल आती है एम्बुलेंस के सामने और सामने खड़ी हो जाती है और यहाँ पर चिल्लाने लगती है। आदित्य को दोबारा से गुस्सा आने लगता है कि भाई तुम्हारी कैसी हिम्मत होगी, तुम मेरे बीच में बोल रही हो, और मेरी माँ है ना मंगल, तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे को पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ पर मंगल भाई सुनने को तैयार ही नहीं होती है, सारी रिपोर्ट्स वगैरह ले आती है। जब डॉक्टर रिपोर्ट्स देखेगा तो बोलेगा इनको तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, और भाई दोबारा से कुसुम को बचा लेगी। और हम देखेंगे कि यहाँ पर सौम्या का प्लान हो जाएगा नाकामयाब। वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जिया अब फंस गई है लक्ष्मी की चाल में। अभी तक लग रहा था कि भाई शायद जिया नहीं बोलेगी, अपना कबूल नहीं करेगी जो भी उसका सच है, जो कार्तिक को जिस तरीके से उसने फंसाया था। लेकिन इस बार लग रहा है कि अब लक्ष्मी ने उसे अच्छी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब जिया ना सारा सच उगल रही है, सारा सच बोल रही है, और ये लक्ष्मी सारा रिकॉर्ड कर रही है। तो अब देखते हैं भाई कार्तिक को किस तरीके से यहाँ पर बेल मिलेगी और उसको बेकसूर साबित करेंगे।